राजभवन पटना तक जाने वाली न्याय के लिए पैदल मार्च का आज 5वां दिन था। यह यात्रा साहेबपुर कमाल से प्रारंभ होकर सनहा, मतुनगर, भगतपुर, बलिया, ट्रैफिक चौक, डॉक्टर अंबेडकर चौक होते हुए मिलन चौक, बाघा होते हुए सदर प्रखंड के रचियाही में विश्राम स्थल तक पहुंची। यात्रा के दौरान सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर न्याय और सामाजिक बदलाव के नारों के साथ यात्रियों ने श्रद्धांजलि दी। नेतृत्वकर्ताओं कुमारी अनीता और बहुजन नायक अशोक महतो ने कहा कि रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के महीखंड गांव की 14 वर्षीय काजल मंडल के साथ हुई बर्बर सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटना पर सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक और मंत्री इस मामले में लिपापोती कर रहे हैं। मार्च में शामिल धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के राष्ट्रीय संयोजक रामदास धनुषवंशी और सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि राज्य में ब्राह्मणवादी सवर्ण सामंती ताकतें पुनः सिर उठा रही हैं और दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों तथा गरीब तबके की बेटियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं धनुषवंशी धानुक एकता मंच के सक्रिय कार्यकर्ता नंदलाल राय एवं राजदीप उर्फ मुकुल सरदार ने मार्च का स्वागत करते हुए कहा कि यह संघर्ष आज के बिहार की सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहा है कि सब लोग संगठित होकर जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, हम बहुजनों की बहु बेटियों का इज्जत आबरू पर जो लूटा जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसी पर मंथन कर के इसका इंसाफ दिलाने के लिए हम पूर्णिया से चलकर राज्यपाल भवन तक पहुंचेंगे और सभी सफल बनावें ताकि हम अपने बहू बेटी का और अपने ही नहीं किसी भी माताएं, महिलाओं के साथ जो ये हत्या बलात्कार हो रहा है, इस पर अंकुश लगे। ये सरकार पोषित अपराधी जो हैं उस पर लगाम लगाए सरकार, और अगर लगाम नहीं लगा पाता है तो फिर उसको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक सवाल है कि ये जो आप पूर्णिया से लेकर यात्रा कर रहे हैं, इसका जो गांधी मैदान में ये पूरा सभा होगा, और दूसरी बात है कि क्या ये जो अभी जिस मुद्दे को आप लेकर चले हैं, लड़की का हत्या का, इससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है बिहार में। तो सबों के बारे में हम तो कह रहे हैं, हम किसी एक के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। हम बहुजन के किसी भी हर माताएं बहनें के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकारें तो पहले हम बोल चुके हैं इस चीज को। आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस जो कार्यक्रम होने जा रहा है पटना में, उसमें कितना लोग भाग लें, कौन लोग भाग लें? अधिक से अधिक बहुजन लोग, सभी लोग चलें। सामंतवादी विचारधारा से अलग रहकर जो काम कर रहे हैं, सब एकजुट हों, सभी समाजवादी एकजुट होकर चलें और इसका लड़ाई लड़ा जाए। इसके लिए सरकार से क्या मांग रखते हैं? जो भी हत्यारा हो, बलात्कारी है, सबको स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सजा दिलाया जाए, और सभी बहन बेटियों को के आश्रितों को, गार्जियन हो, जो भी उसके परिवार हो, उसको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी दिया जाए सबको। कितने जिले आप अभी तक गए हैं यात्रा को लेकर? 6 जिला लगता है पार किए हैं, 5-6 जिला तो पार कर चुके हैं। लोगों का कैसा? सब जगह बहुत अच्छा रुझान है, सहयोग सब जगह मिल रहा है। हम गरीब गुरबों की लड़ाई लड़े हैं और इसमें गरीब गुरबा हर जगह साथ दे रहे हैं। मतलब वर्तमान जो व्यवस्था में क्या लगता है, क्राइम का जो रेशियो है वो क्या मानते हैं? बिल्कुल बढ़ा हुआ है, खासकर हत्या, बलात्कार, शराब का कानून बनाकर ये जो कह रहे हैं कि बंद है, लेकिन बंद नहीं, वो अमीरों के लिए सिर्फ चालू है और गरीबों का दोहन इससे हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं, शराबबंदी का जो माहौल है, इस परिवेश में विकल्प के तौर पर क्या होना चाहिए? शराबबंदी होना चाहिए, हम उसका पक्षधर हैं, लेकिन कठोर कानून बनाकर ही
शराब को बंद किया जाए। का लगातार पैदल मार्च आपके यहाँ भी आना हुआ, क्या लगता है कि मतलब कितना अपराध को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है रसियाही की धरती पे। मैं अशोक महतो जी का भी स्वागत करता हूं, साथ में जितने भी हमारे साथी चल रहे हैं सब लोगों का मैं रसियाही की धरती पे स्वागत करता हूं। और ये धनुषवंशी धनुष एकता मंच के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और उसमें हमारे आदरणीय गार्जियन अशोक महतो जी भी शामिल हैं। और हम लोगों का एक ही ध्येय है कि जो पीड़ित अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा धानुक समाज, चाहे कोई भी निचले कास्ट के कोई भी समाज है जिसके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है और घृणात्मक चीज़ है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप इसको गहरी निगाहों से देखें और काजल कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे जितने युवा पीढ़ी हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काजल कुमारी को इंसाफ मिले, इसके लिए अग्रसर हों। शराबबंदी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्तमान दौर में? देखिए, आप दूसरे मोड में जा रहे हैं। हम लोग चूँकि देखिए, हम लोग न्याय यात्रा पे हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं, हमारे समाज के साथ न्याय हो, हमारे जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके साथ न्याय हो। अभी जो घटना हुआ है उस घटना पे हम लोग बात करेंगे। शराब वो तो अलग चीज़ है, वो सरकार का अपना अलग ये है। शराब भी ठीक ही है, वो तो बंदी हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा कानून में थोड़ा सा ये होना चाहिए। यदि सरकार चाह लेगी, प्रशासन चाह लेगी तो वो भी पूर्ण रूपेण बंद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इसमें हमारा प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप तमाम मीडिया साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे समाज के प्रहरी जागरूकता के लिए। इस 2 अप्रैल से हमारा ये पैदल मार्च न्याय के लिए शुरुआत हुई, जिसका समापन हम लोग 11 अप्रैल को पटना में करने जा रहे हैं। मैं सूबे बिहार के तमाम लोगों से मैंने आग्रह किया है, विनती किए हैं, निवेदन किए हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग 11 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचकर अपना साथ सहयोग समर्थन जिस तरह से हमें यात्रा के दौरान देते आए हैं उस दिन भी दें और इस संघर्ष को, इस लड़ाई को अंतिम रूप देकर सफलता करवाएं। अच्छा, महिलाओं की जो दशा है वर्तमान व्यवस्था में, जो क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि अपराध का रेशियो बढ़ा है क्या? महिलाओं की दशा अब देखिए, महिलाओं की दशा तो आप क्षेत्र में जाके, हर जिले में जाके, या कई संस्था है, सरकारी संस्था कह लीजिए या निजी संस्थान कह लीजिए, कहीं भी जो वर्किंग है या नॉन वर्किंग जो महिला हैं उनसे भी आप कुछ से रूबरू होइए तो शायद आपको बहुत अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था के बारे में और उनके सुख दुख के बारे में और आज की उनकी दशा क्या है और दुर्दशा क्या है उनकी जानकारी मिल जाएगी। रही बात मैं बताऊं तो सिर्फ आप इतना समझिए कि आज 20 साल पहले कभी आपने देखा कि बलात्कार की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही है जितनी आज हो रही है? और बलात्कार ही नहीं, बलात्कार करके निर्मम हत्या करके और उसके पैरों में कील तक ठोक दी जा रही है। ये क्या है? ये बेखौफ है। ये हमारे समाज को डराया जा रहा है। ये सिर्फ इसको बलात्कार नहीं समझे हमारा समाज, ये एक बच्ची की अस्मत नहीं लूटने का सवाल है, ये पूरे हमारे बहुजन समाज, पूरे समाज की अस्मत पर हमला है। ये इसको ना भूले हमारा समाज। एक सवाल है मैडम कि राजनीतिक में लोग महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन उनको जगह नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहें? हर एक पार्टियाँ सिर्फ महिलाओं को बोलते हैं, महिलाओं के लिए सारे, लेकिन राजनीतिक में देखा जा रहा है कि महिलाएं बहुत कम हैं। इसको लेकर आपकी सोच है? देखिए, आज मीडिया साथी आप लोग राजनीति वाली बातें ना करें, वही अच्छा है, लेकिन आपने बात कर दी है, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। महिलाओं की संख्या राजनीति में ये जानबूझकर सत्ताधारी
गंदी राजनीति करने वाले जो सत्ताधारी हैं वो लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने समाज की सिर्फ महिला साथी को ही नहीं, मैं युवा साथी को भी बोलूँगी और जागरूक करूँगी, और तमाम महिलाओं को भी, और अपने समाज, मैं धानुक समाज की बेटी हूँ और बहुजन समाज की बेटी, सबको मैं आह्वान करती हूँ, आग्रह करूँगी कि आप लोग जागिए, एकजुट होइए, संगठित होइए और गंदी राजनीति करने वाले को उससे अपना कीमती वोट बर्बाद ना करें। इतना समाज जागरूक हो रहा है। देखिए, हम लोग समाज को जगा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। समाज जाग चुका है। इस बार आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। समय पर नहीं जनता जवाब देती है, इस बार ज़रूर जवाब देगी। हम लोग काजल बेटी की जो रेप करके हत्या कर दी गई है, इसके विरोध में हम लोग पूर्णिया रुपौली से पद यात्रा पैदल मार्च करते हुए बेगूसराय आज हम लोग पहुँचे हैं। और लगभग लगता है कि हमको और 2-3 दिन पैदल चलना पड़ेगा। 10 को हम लोग पटना पहुँचेंगे और 11 को राजभवन में हम लोग पैदल जाके ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल जी को। उनके न्याय के लिए हम लोग मांग रखेंगे और चाहते हैं कि सरकार से, राज्यपाल महोदय से, कि बच्ची को न्याय मिले। काहे कि इसके परिवार बहुत दहशत में है। आप कभी उस गांव जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि गरीब और शोषित के बीच क्या अत्याचार किया जाता है, वो आपको रुपौली में जाके देखने के लिए मिलेगा। 11 मार्च को पटना में लोगों का आना हो, इसको लेके क्या मैसेज क्या देंगे आप? हम यही चाहेंगे कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, अशोक महतो जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको मदद करें और भारी मात्रा में पटना में जाके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।